कहते हैं कि सियासत की धुरी उत्तर प्रदेश से घूमती है। राजनीति के पुरोधा यहीं से निकले हैं और आज भी ये सिलसिला लगातार जारी है। अब तक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री यूपी की ही लोकसभा सीटों से जीतकर संसद तक पहुंचे। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलती है। माना यह भी जाता है कि उत्तर प्रदेश को फतेह कर लेता है जो वो दिल्ली की गद्दी पर राज करता है। देश की आजादी के 74 साल में अब तक 15 प्रधानमंत्री बने। उनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से जीतकर संसद तक पहुंचे हैं और अब तक देश के 9 प्रधानमंत्री यूपी की अलग अलग लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, भारत तक ये सिलसिला लगातार हम देख रहे हैं किसी तरह से जारी है। विस्तार से आपको और जानकारी देते हैं। जवाहरलाल नेहरू सीट थी फूलपुर इलाहाबाद की। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो इनकी सीट इलाहाबाद थी। फिर इंदिरा गांधी की बात करें, रायबरेली से वो चुनाव लड़ा करती थी। फिर चौधरी चरण सिंह की बात करें, बागपत से वो चुनाव लड़ा करते थे। अमेठी सीट थी राजीव गांधी की और इसके अलावा फतेहपुर सीट थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की। फिर चंद्रशेखर की अगर बात करें, उनकी सीट बलिया थी। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से चुनाव लड़ा करते थे। अब वाराणसी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है, लगातार जीतते आ रहे हैं। मतलब हर 7 लोकसभा सांसदों में से एक से ज्यादा उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश दिल्ली की सत्ता दिलाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यही कारण है कि हर पार्टियां उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर पूरी ताकत झोंक देती है, पूरी कोशिश करती है। साल 2014 की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 सीटें मिली थी। लेकिन साल 2019 की बात करें तो लोकसभा में बीजेपी को 9 सीटें कम मिली, यानी कि 62 सीटों का आंकड़ा फिर भी प्रभावशाली कहा जा सकता है। इस बार के चुनावों में भी हिंदी पट्टी का ये राज्य राजनीतिक विश्लेषकों के लिए चर्चाओं का केंद्र बिंदु फिलहाल बना है। केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में योगी आदित्यनाथ, यानी कि डबल इंजन की सरकार की वजह से बीजेपी ने यूपी के मतदाताओं पर मजबूत पकड़ बना ली है। पार्टी की आगे की रणनीति के 3 प्रमुख बिंदु है, वो आपको बताते हैं। पहला, डबल इंजन। डबल इंजन राज्य को तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ा रहे। ये केंद्र और राज्य के खजाने से बड़े पैमाने पर और समन्वित निवेश से भी संभव है। एक समय में पिछड़ा और यहाँ तक कि बीमारू राज्य माना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज नए हवाई अड्डों, पुलों और सड़कों, सरकारी इमारतों से भरा पड़ा है। न सिर्फ बड़ी परियोजनाएं बल्कि ग्रामीण जनता के लिए शौचालय, घर और स्कूलों के निर्माण किए गए। तो फर्स्ट आपको बता दें डबल इंजन की सरकार। दूसरा बात करते, दूसरा राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति। योगी आदित्यनाथ के राज में बड़ा बदलाव हुआ है। गुंडों, माफियाओं, बाहुबलियों का अब जो डर था, खौफ था, वो खत्म होता हुआ नजर आया। शहरों और कस्बों की सड़कें पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हो गई है। अपराध दर में भी कमी आई है। उत्तर प्रदेश को महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्य माना जाता है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तीसरा क्या है? धार्मिक आधार पर वोट बैंक का एकीकरण। धार्मिक आधार पर वोट बैंक का एकीकरण करने में बीजेपी सफल साबित हुई। सभी राजनीतिक दल यूपी की बड़ी और कुछ जगहों पर प्रभावशाली मुस्लिम आबादी को आकर्षित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जो वहां पर कुल मिलाकर 20% के करीब है और कुछ जिलों में तो मुस्लिमों की आबादी बहुत ही ज्यादा है। लेकिन देश के और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदाय को केंद्र और यूपी सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ भी लगातार मिलता जा रहा है। फिर राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के साथ ही बीजेपी ने अपने हिंदू वोटर्स पर भी पकड़ मजबूत कर ली है। विपक्षी इंडिया गठबंधन की तमाम कोशिशों के बावजूद बीएसपी ने उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ऐसे में स्थिति बीजेपी की सत्ता में वापसी की कोशिशों में मददगार हो सकती है। बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों पर इस वक्त दावा ठोक रही है। 80 में से 80 सीटें हम जीत कर आएंगे बात कहते हुए लगातार हमने देखा है कि बीजेपी के बड़े नेता नजर आ रहे हैं।